truck like this can be devastating. Thankfully, that driver survived. But in 2020, nearly 5,000 people were killed in accidents involving large trucks. And research shows 78% of crashes or near crashes are caused by drivers of passenger vehicles. Experts say driving around a big rig can be particularly dangerous when vehicles spend too much time in one of the truck's massive blind spots. Watch as this red car drives below the truck driver's line of sight, becoming virtually invisible. And as the truck shifts lanes, thankfully, there बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, आज हम हाज़िर हैं सोमवार वाले दिन का प्रोग्राम लेकर, जिसका मौजू है मैं और मेरी ड्राइविंग। जैसा कि हम हर प्रोग्राम में गुजारिश करते हैं, आज मेरा एक दोस्त है, उसका वाक़या भी आपको सुनाते हैं कि ड्राइविंग एक शोबा है। हम ड्राइविंग अपनी ज़रूरत के लिए ही करते हैं, कुछ चीज़ लेने के लिए जा रहे हैं, कुछ सवारियाँ लेके जा रहे हैं, कोई माल लेके जा रहे हैं, लेकिन ड्राइवर का एक किरदार होता है और वो मसूद किरदार जो है उसकी पहचान भी है। ये जो हमारा मौजू चल रहा है, एक तो वो ब्लाइंड स्पॉट, अंधी जगह, इसकी वजह से दुनिया में भी हादसात होते हैं, लेकिन हमारे पाकिस्तान में तो इसका शऊर ही नहीं है कि अंधी जगह है कौन सी। अक्सर लोगों को नहीं पता। और ब्लाइंड स्पॉट के बारे में, अंधी जगह के बारे में हमें शऊर दिया भी नहीं जाता। हमारे टेस्ट के दौरान भी ब्लाइंड स्पॉट के बारे में कोई सवाल नहीं होता, कोई पूछा नहीं जाता, टेस्ट लेने वालों को भी नहीं पता शायद। तो अभी आपको जो वीडियो दिखाई है कि ब्लाइंड स्पॉट की वजह से कितने ज़बरदस्त किस्म के हादसात हो रहे हैं और कितनी जानें ज़ाया, और पाकिस्तान में तो इनकी रेशो बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है। मेरे एक दोस्त हैं, यानी 2 दिन या 3 दिन हो गए वो मेरे पास आए थे हमारे बिज़नेस वाली जगह पे, कारोबार वाली जगह पे। वो मैं नमाज़ पढ़ रहा था, हमारी छोटी मस्जिद है अपने बिज़नेस जगह पे। तो वो आए तो मैंने उनको बाहर देखा, वो बैसाखी के ऊपर थे ना, तो ज़रा काफ़ी अरसा से मुलाकात हमारी नहीं हुई थी। बहरहाल उनके साथ दूसरा आदमी था, उसने कहा जी ये भी नमाज़ पढ़ना चाहते हैं लेकिन ये इनका माजूरी है, अंदर नहीं आ सकते, वज़ू की जगह बताएं। मैंने उनको वज़ू का बेसन बताया, मैंने कहा बेसन पे कुर्सी पे बैठ के वो कर लें, तो मैं भी नमाज़ पूरी करके आता हूँ। जब गया तो जान पहचान हुई, तो मैंने कहा जी ये क्या हुआ। कहते हैं जी मैं इस तरह हुआ कि अपनी वो एक फैक्ट्री में काम करते हैं, तो कहते हैं मैं अपने जॉब के लिए गया। सर्दियों में ज़रा फैक्ट्री की टाइमिंग जो होती है सवेरे होती है। कहते हैं मैं सुबह की नमाज़ के बाद जा रहा था, तो शहर से बाहर एक जगह कहते हैं कि इस तरह हुआ कि पुलिस वाले खड़े थे, उन्होंने एक डंपर को रोका, उससे कोई बातचीत कर रहे थे, तो डंपर पता नहीं रुका है कि नहीं रुका। बहरहाल जो उन्होंने रोका है वो थोड़ा सा आहिस्ता हुआ, तो मैं मोटरसाइकिल पे था और मैं आगे निकल गया। 1 किलोमीटर तकरीबन आगे गया हूँगा, तो पीछे से डंपर वाला आया है। तो रात का मौका है, हो सकता है पीछे की लाइटें अक्सर लोगों की ख़राब होती हैं, या कुछ उसको नज़र नहीं आया, कुछ हुआ, या भाग के आया पुलिस वालों से। पर वो कहते हैं मुझे डंपर ने जो है वो टक्कर मारी है, एक कोने से टक्कर मुझे लगी है और मैं उसके नीचे आ गया। उसके टायर जो है ना मेरी दोनों टांगों के ऊपर से गुजर गए और वो भाग गया, खड़ा भी नहीं हुआ। कहते हैं इतने में मैं काफ़ी देर पड़ा रहा रोड पे। रात, अब सुबह सुबह का टाइम आता है, बहुत कम ट्रैफिक होती है। कुछ देर के बाद जो है कुछ एक टोयोटा हाईएस सवारियों वाली आई, वो आके इस तरह, मैं रोड पे पड़ा हुआ था, मेरे करीब आके रुकी, उसने मुझे देखा, उतरे शुतरे वो भी नहीं। आगे जाके उन्होंने पुलिस वालों को बताया, तो पुलिस वाले आए, फिर उन्होंने मुझे अपने उसमें डाल के इधर ट्रामा सेंटर हरीपुर की अस्पताल में पहुँचाया, और फिर आगे वो उनकी सरकारी अस्पताल है, कहते हैं मैं उधर चला गया। तो डॉक्टर मुझे कह रहे थे अभी जब ठीक हो, कहते हैं हमने बाहर एक टांग तो आपकी जो है हमने 6-7 घंटे, 3 कहते हैं हम सर्जन लगे रहे हैं, 6-7 घंटे का ऑपरेशन किया है। तो वो जो टांग टूट गई थी, बहुत ज़्यादा फ्रैक्चर हो गई, तो वो तो काट दी उन्होंने। कहते हैं दूसरी टांग को भी हम काटने के लिए प्रोग्राम करते, लेकिन हमने कहा भाई ज़िंदगी में काम आ जाए, तो हमने कोशिश की है। तो कहते हैं अभी मैं इस टांग के साथ जब बैसाखी लेके चल रहा हूँ, अभी 15-20 दिन में मैंने थोड़ी सी ये शुरू की। तो
زندگی وہ اس گاڑی والے کو شاید نہیں پتہ ہوگا پیچھے خاندان کو، کسی کے خاوند کو، کسی بچوں کے باپ کو، کسی ماں کے بیٹے کے، کسی باپ کے بیٹے کو وہ کیا کر کے چلا گیا۔ اب یہ حادثات جو آ رہے ہیں، ٹرک والوں کو اکثر بلائنڈ سپاٹ پہ نظر نہیں آ رہا ہوتا، یہ بھی ایک مسئلہ ہوتا ہے۔ اب بلائنڈ سپاٹ کے بارے میں ٹرک والوں کو خود بھی شعور نہیں ہے کہ میری کون کون سی جگہ ایسی ہیں جو اندھی ہیں، جہاں میری نظر نہیں پہنچتی، اور ان کے ساتھ چلنے والوں کو بھی پتہ نہیں ہوتا۔ یہ بہت زیادہ واقعات آپ سنتے رہتے ہیں، موٹر سائیکل والے اکثر جو ہے وہ بڑے ڈمپر کے نیچے گھس گئے جی، ڈمپر نے ٹکر مار دی رکشے والے کو۔ تو یہ حادثات کو ڈرائیوروں کی ذہن سازی نہ کرنے کی وجہ سے یہ حادثات پیش آ رہے ہیں۔ وہ اب مطلب کیا رونے روئیں کہ ہمارے نہ تو سکھانے والے، آگے ٹیسٹ لینے والے، اور پھر روڈ پہ چلانے والے، ہر آدمی شارٹ کٹ کے چکر میں۔ ابھی ان دنوں، پچھلے دنوں بیٹا میرا وہ ٹیسٹ دینے کے لیے گیا، تو میں اپنے بچوں کو کبھی سفارش پہ یا کچھ پیسے لے دے کر کے میں نے کبھی لائسنس، میں نے کہا بیٹا پورا پروسیس کرو، سیکھو، سمجھو، تاکہ یہ زندگی میں کام آنے والی چیزیں۔ تو وہ کہتے ہیں جی ٹیکسٹ جو لینے والی پولیس ہمارے یہاں لیڈی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ان کا سٹاف جو ہوتا ہے، اب وہ جن سے انہوں نے کچھ لہدہ کرنی سٹاف نے، تو وہ ادھر نا کہتے ہیں کہ اس کے ٹیسٹ کے سامنے نا فیل، میڈم پہ موقع پہ کر دیتی بھائی دوبارہ ٹیسٹ دینا ہے، ابھی فیل ہو گئے، تو وہ ادھر ڈانٹ لگا دیتے ہیں نا، تو فیل والے کو پھر کہتے ہیں کہ دفتر آ جانا، تو پیسے لے کے اس ڈانٹ کو جو ہے ادھر ٹیسٹ پاس کر دیتے ہیں۔ اب وہ تو بہرحال وہ کتنا بڑا ظلم کر رہے ہیں اس بندہ جو اس طرح کے ٹیسٹ کے ساتھ جو ہے اپنا لائسنس پیسے دے کے بنوا رہا ہے، وہ اپنے ساتھ کتنا ظلم کر رہا ہے، اور دوسروں کے ساتھ بھی ظلم کے لیے پروگرام بنا رہا ہے۔ تو سیکھ کر ڈرائیونگ کرنی ہے، اور بلائنڈ سپاٹ اندھی جگہ کو سیکھنا ہے، سمجھنا ہے۔ کاروں کے الگ بلائنڈ سپاٹ ہیں، اندھی جگہ ہیں، بڑی گاڑیوں کے الگ ہوتے ہیں، اور ان کو سمجھ کے گاڑی چلانی ہے۔ تو اس کے لیے انشاءاللہ آپ کوشش کریں گے نا کہ ڈرائیونگ کو ڈرائیورس جو ہے وہ اپنی جان کی حفاظت، دوسروں کی جان کی حفاظت کی نیت کر کے گاڑی چلائے۔ تو اس پروگرام کو آگے بھیجنا بھی ہے انشاءاللہ، سب کو شیئر بھی کرنا ہے۔ اور کل ہمارا پروگرام ہوگا منگل والے دن، میں اور میرا وطن، سب کا پیارا وطن۔ تو کل تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔